अच्छा साथियों, हम गायक कलाकार सुभाष यादव आप तमाम श्रोता साथियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारी गीत बड़े भैया इरफान भैया के देख रेख में और बड़े भैया राजकुमार फौजी म्यूजिक चैनल से आप लोगों के सुने के मिली और हमें आशा नहीं भरपूर विश्वास बा कि आप लोगों के पसंद भी आई। कैसे भैया? चार लाइन भूमिका के भाव में कवि जी लिखलन। मारता आदमी मर रहा आदमी, आदमी देख कर जल रहा आदमी, दूसरों की खुशी देख रहता दुखी, है घड़ा पाप का भर रहा आदमी, खौफ अन्याय का ना जिगर में रहे, सत्य मार्ग से है भटक आदमी, द्वेष की भावना भर गई भाव से, करता अपनों से हरदम बैर आदमी। इस जमाने में इंसान का दुश्मन इंसान ही बन बैठा है और किसको मैं अपना कहूं किसको पराया कहूं, क्योंकि पराये से ज्यादा डर अपनों से हमें मिल रही है। कवि जी कव्वाली के लाइन में लिखलन भैया। कितने करीब आके दगा दे गई मुझे, कितने करीब आके दगा दे गई मुझे, गई मुझे, मैं बुझ रहा था, मैं बुझ रहा था आके हवा दे गई मुझे। लेकिन कवि जी भाव में लिखलन भैया कैसे हो कि खिलता सुमन है बाग में उपहार के लिए, खिलता सुमन है बाग में उपहार के लिए, बाग में उपहार के लिए, खुशबू बिखेरता है जो संसार के लिए। कवि जी नजम की लाइन में लिखलन है। कहानी कहा के बा कैसन बा भाव लगल। क्रिया के रूप में
जिंदगी पकती है। कथा अलीगढ़ की बन के कथा आई है, जिगर भी कांप गया आंसुओं में छाई है। सुबोध प्रमोद जो मित्र आलीशान रहे, सुबोध प्रमोद जो मित्र आलीशान रहे, एक ही कंपनी में करते दोनों काम रहे। ए भैया कहानी की समझ ला। अलीगढ़ जिला में दो मित्र रहत रहलन, जेकर नाम बतावल गए सुबोध और प्रमोद। दोनों में बड़ी गहरी मित्रता रहल और एक ही कंपनी में दोनों काम भी करते रहलन। धीरे धीरे समय बीतल, लेकिन मौके के बाद निकलल कि वो कंपनी में एक लड़की भी काम करत रहल, जौने लड़की के नाम वंदना बतावल गई। धीरे धीरे सुबोध में और वंदना में प्रेम हो गई। प्रेम धीरे धीरे आगे बढ़ल, यही के जलन जौन बाई की प्रमोद के हृदय में समा गई। और एक दिन के बात बा कि जाके सुबोध से प्रमोद कहे लगलन कि जैसे तू प्यार करेला, एक दिन हमसे तू भेंट होकर कराई दा। लेकिन सुबोध प्रमोद के समझावत हन भैया बिरहा में एक लाइन तर्ज बदल गई। कोनो लड़की कोनो लड़का से कहले रहा कि अब तुमसे बात नहीं हुई, तो बताओ तो काहे बदे नहीं हुई। अब बात न तुमसे हुई, सुना ये मोर करे जा। तू दिहल बाड़ा जवन मोबाइल जाके ले जा। तब लड़का कहलो याद कर जहिया कुंवार रहलू, याद कर जहिया कुंवार रहलू, पियावा से पहले हमारे रहलू। लेकिन सुबोध से प्रमोद बता रहल बा का, सुन लो सुबोध खरारी, हम बानी प्रेम पुजारी। मनवा के आस पुरावा, इच्छा बा हमरो भारी। उठेला उदगार मितऊ, दिल में उठेला उदगार मितवा, वंदना से चाहिला प्यार मितवा। हम उस लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन सुबोध समझावत हूँ कैसे। ऐसन विचार देव मन से निकाल हो, ऐसन विचार देव मन से निसार हो, मनवा से पाए नहीं तनवा से प्यार हो।
बहिया के तार मितवा, वंदना से चाहिला प्यार मितवा। भैया हो सुबोध समझावे लगलन कि तोहरे प्रेम में हमरे प्रेम में जमीन आसमान के फर्क बा। तोहरे प्रेम में वासना झलका रहल बा, लेकिन हमार प्रेम जौन बा ई पावन बा, निर्मल बा। ये दोनों मित्र आपस में बतिया उतर रहलन। तौले वंदना नाम के लड़की जौन बा आई गई। कहले आप दोनों मित्र में कैसी बात हो रही है? सुबोध कहलन बड़ा समय से आ गई हूँ और हम जाते हैं बाजार में कुछ साग सब्जी लेवे बदे के, और आज हमारे क्वार्टर पर रुको और संग में भोजन बना के खाई जाई, और करे बाद तोहरे क्वार्टर पर हम छोड़ दे। प्रमोद से कहलन कि प्रमोद भाई आप दोनों जनी बात करो, हम तन बाजार से सब्जी लेके आवत हैं। जब बाजार निकलना तब भाव लगल। हर प्रमोद उस लड़की के साथ बाबूजी छेड़छाड़ चालू कर दिया तो भाव लगल। बाबा हुआ भावा तर्ज हो बिरहा में कि पिया परदेस गईले तार लागो चटिया में, पिया परदेस गईले तार लागो। लेकिन लड़की जब छेड़छाड़ चालू कर दिया प्रमोद रो रही है। आरो के एक आवाज दिहले बा, वंदना रोवेली आंसू ढार वही को ठरिया में। वंदना रोवेली आंसू ढार वही को ठरिया में, वंदना रोवेली आंसू ढार वही को ठरिया में। जोड़ी करेली गोहार वही को ठरिया में। फसली बहेलिया के जाल में जीरैया, मनलन पापी के तनु दिहली दोहैया। हवस के बनवले बा शिकार वही कोठरिया में, हवस के बनवले बा शिकार वही कोठरिया में। वंदना रोवेलिया सुधार वही कोठरिया में। लाख मना करने के बाद हवस का शिकार भूखा भेड़िया बना ही देता है, लेकिन वंदना रो रही है। भाव लगल भैया, देखा हीरा भैया एक कुल गीत जौन रहलिन रामदेव गुरु बुल्लू गुरु गावत रहलन। कैसे हो भैया कि सासु मोरी अनहरी ननद चाक चोनहरी, ननद चाक चोनहरी। वही बूढ़ावा के दुखत हम परली मोरी भौजी, बूढ़ावा के दुखत हम परली मोरी भौजी।
वो अबला कहती है क्या कि तोरी विश्वास काहे बनी गईल घतिया, अरे बनी गईल घतिया, आ कहे के करेला दूर गतिया ये बिरना। लेकिन ये बलन के होले है धन दौलतिया, अरे धन दौलतिया, आ काहे के लूटेला मोरे इज्जतिया ये बिरना। जोड़ करके बाबूजी रोने लगती है, आवाज देती है, लेकिन बारे पापी निर्दयी वह जान जाता है कि अब आवाज दे रही है, मालूम पड़ रहा है लोग आ जाएंगे। उसके बाद बाबूजी पटक करके सीने पर चढ़ जाता है, गला को दाबने लगता है। बिरहा में विदेशिया की लाइन लगल, कसे लगल काट जब कली के नटैया हो, देत रही गईली दोहाई रे मुदैया। टूटी गईली ससिया उलटी गईली अखिया हो, अनकिया से खून गईले आई रे मुदैया। वंदना के लाश अपने हाथ से उठवले हो, अब बेडवा पे दिहले सुताई रे मुदैया। पाई के सुघर मौका पपिया फरार भइले, तवल सुबोध गईले आई रे मुदैया। बाबूजी गला दाब करके बाबूजी मार देता है वह पापी निर्दयी, और मारने के बाद सुबोध के बेड पर सुला करके बाबूजी मौत के बाद भी वो बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद बाबूजी वही बेड पर सुला करके भाग जाता है। लेकिन भागते भागते एक काम कर गया, वो काम किया, पुलिस के पास सूचना देता है कि फला वार्ड में फला नंबर कमरा में कुछ घटना हुई है सर, आप जाकर के देख लीजिए। तब तक सुबोध बाजार से बाबूजी सब्जी लेकर आता है। जब सारी हालत के देखलन अवाक होके गिर गईलन, और वही लगल मास्टर बिरहा में भाव लगल, तर्ज बड़ी पुरान है कि गोरी गई पियावा के देश, गोरी गई पियावा के देश, रोवे मन मितवा हो। तैयारी है, लेकिन सुबोध रो रहा है बाबूजी, रोवल सुबोध ले कले, रोवल सुबोध ले कले, कहाँ गईलू बंदना हो।
कुछ से, जिंदगी में अब न कुछ से, कहाँ गईलू बंदना हो। भैया हो लाश पर गिर के सुबोध रोए लगलन। इतने में पुलिस से आ गई, लोगन के जाम भी लग गई। आ लोग कहलन कि लड़की इसके ही क्वार्टर पर बार बार आती थी और यही मारा है। अंतत तो गत्वा बाबूजी सुबोध पकड़ा जाता है और इसका जो मुकदमा था हाई कोर्ट में चला। अंतत तो गत्वा इसको फांसी की सजा होती है। कवि जी बिरहा में टेरी के लाइन दिहलन है कि निर्दोषी अब अपराधी बन गया। अरे निर्दोषी अब अपराधी हो, निर्दोषी अब अपराधी बन गया। वसुंधरा कांप गई, अंबर भी चुप्पे शादी अरे शादी अरे शादी। तो पकड़ गया एक अपराधी, मीडिया मुद्दे को उछाल दिया। राजनीति के दल के लोगों ने शासन से न्याय का मांग किया। सबकी सरगर्मी तेज हुई, जन जन का ये कही नारा था, फांसी की सजा देना होगा, फांसी की सजा देना होगा बंदना का जो हत्यारा है। एक निर्दोषी बाबूजी फांसी के फंदे पर झूलने वाला है, लेकिन जज साहब ने सवाल किया कि अरे सुबोध तुम्हारी फांसी होने वाली है, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और रोने लगा। सरकार अंतिम इच्छा बचल कहाँ, लेकिन आप अगर वचन दो तो हम कुछ आपसे मांग सकीला। कहलन तेरे वचन की बात नहीं है, हर कैदी को फांसी दी जाती है तो उसकी अंतिम इच्छा भी पूछी जाती है। कहलन सुबोध हमार अंतिम इच्छा यह बा कि हम एक बार अपने पत्नी से मिलल चाहते हैं। कहलन अपने पत्नी से तू मिलना चाहता है। कहलन हाँ साहब, एक रात के लिए हमें अपने पत्नी के पास अकेला छोड़ दिया जाए। न्यायाधीश जेलर को आदेश देते हैं कि इसके बीवी को बुलवा लिया जाए, लेकिन कवि जी पहपट के लाइन में लिखल ना। अरे न्यायाधीश पूछन लागे रिसाई द बताई हो। अरे न्यायाधीश पूछन लागे रिसाई द बताई हो, अंतिम इच्छा तो हर देव पुराई द बताई हो। कटघरे में खड़ा सुबोध के बरसली नजरिया हो। एक रात अपने दुल्हन संग रहबे जेल भीतरिया हो। अरे जज साहब जेलर से कहा चटाई द बताई हो, अपराधी के दुल्हन लेव मंगाई द बताई हो। जज साहब जेलर से कहलन कि इनके पत्नी को बुलवा लिया जाए। जब पत्नी बुला लिहल गईलिन,
जेल में कैमरा जौन बा कमरा साफ सफाई भइल। आज जब दोनों कमरा में इकट्ठा भइलन तो समय के भाव लिखे पड़ल भैया आला के लाइन से। भेज के सिपाही दो मंगाए हैं गुजरिया ये भैया, जेलिया में रूम दे दिहला सरकार। गईले से पहले वही रूम के भीतरिया वाइसरी काला लगाए उसे कंट्रोलिंग पावर लागल जेल के रूमवा में बाबू। रूमवा के पहरे लगल दुगो पहरेदार। रोई रोई के पूछे लगलिन दिल के गुजरिया भैया, हम के बताई दो सेनुरा के सरदार। वंदना से प्यार कैला हमके ना फिकरिया रहली। जब जेल में सुबोध के पत्नी पहुंचली नहीं और जब घड़ी रात में 10 बजे उलस, दोनों आमने सामने बाबूजी बैठे हैं, दोनों के आंखों में आंसू है। पत्नी बोल पड़ती है कि स्वामी अगर आप प्यार कई लिहला तो कि जान से काहे मरला, हम बेतने आपसे जानल चाहते हैं। रो करके बाबूजी सुबोध बताने लगा। क्या बताया भैया? सारी बात को बताया है कि एक रोज वंदना हमारे पास आई थी। हमने प्रमोद के पास छोड़ करके बाबूजी और मार्केट बाजार लेने के लिए सामान लेने के लिए चल दिए थे और यह सारा करा धरा प्रमोद का ही है। बहुत पहले हमसे कहा करता था कि एक बार वंदना से हमको मिलवा दो। उसको जलन थी और उसी रोज से सुबोध भी दिखाई नहीं दे रहा, उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। रो रहा है। इधर जेलर साहब अपने कमरे में बैठ करके बाबूजी और कैमरे में सारी बात को सुन रहे थे। आंखों में आंसुओं का भब्बार है। रो करके बाबूजी तुरंत फोन करते हैं जज साहब के पास, एक निर्दोष को फांसी हो जाएगी। बिरहा में खड़ी के लाइन लगल। अरे पूरा केस के खुल गई असली करी, तब पुलिस पाके प्रमोद के लगवल हथकड़ी। निर्दोषी को न्याय मिल गया, मन की मिटी उदासी। अरे न्यायाधीश आसन से सुनाया अपराधी को फांसी। तो सजना के पाके तब दुल्हिया हंस पड़ी, तब पुलिस जाके प्रमोद के लगवल हथकड़ी।
बाबूजी सत्य कभी झुक नहीं सकता है। हाँ, कुछ पल के लिए परेशान होता जरूर है, लेकिन लास्ट में विजय सच्चाई की ही होती है। अंत तो गतवा बाबूजी प्रमोद पकड़ लिया जाता है। आज जब पुलिस की मार गिरती है, सारी सच्चाई को कबूल करता है और उसी डेट में भी आज प्रमोद की फांसी होती है। आखिरी लाइन में कवि जी लिखलन, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी चंद्रिका कवि बच्चन जी मन पुजारी है। अरे निर्दोषी अब अपराधी बन गया, सुभाष राम बचन मन बात चरण में लागी। निर्दोषी अब